निर्गमन की किताब 25 अध्याय, निर्गमन की किताब 25 अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब 25 अध्याय 10 से लेके मैं पढ़ूंगा 22 तक। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे संदूक सोने से भीतर और बाहर मुड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के चारों कड़े ढलवा कर उसके चारों पांवों पर 1-2 कड़े दूसरे और भी कड़े लगवाना, और उन्हें भी सोने से मरवाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर कड़ों से डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उससे अलग ना किए जाए, और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 2.5 हाथ की हो, और सोना ढालकर 2 कुरूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना, एक कुरूब के सिरे पर और दूसरा कुरूब के दूसरे सिरे पर लगवाना, और कुरूबों का प्रायश्चित के ढकने का एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन कुरूबों के पंख ऊपर से एक ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने की संदूक ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र में तुझे दूंगा संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञा मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र संदूक पर होंगे तुझे वार्तालाप किया करूंगा। तो जब हम बाइबल देखते हैं 1491 ईस्वी पूर्व में सिय्योन की पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को बुला करके उससे कहा कि देखो, मैं ये आज्ञा तुझे देता हूं, उसको जाकर के तुमको जो है इजरायलियों को बोलना पड़ेगा। तो उसने आकर के सारी आज्ञा जो है उनको समझा दी, और वो आज्ञा जो है निर्गमन के 20 अध्याय में है। तो निर्गमन की 20 अध्याय में जब पढ़ते हैं एक एक करके आज्ञाएं, क्या लिखा है, एक से पढ़ूंगा मैं 17 तक। तब परमेश्वर की ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र के देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरा का ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी का प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तो उसको दंडवत ना करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों परपोतों और परपोतों को भी पितरों को दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं उस मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष ना ठहराएगा, वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा आकाश और पृथ्वी और समुद्र के और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और उससे जिससे जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तो खून न करना, तो व्यभिचार न करना, तो चोरी न करना, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास या दासी या बैल या गधे का, न किसी वस्तु के लालच करना। तो परमेश्वर ने ये 10 आज्ञा जो है उनको सौंप दिया, और सौंपते वक्त परमेश्वर ने कहा तुमको ये पालन करना है, और किस रीति से पालन करना है इसके बारे में भी परमेश्वर ने जो है व्यवस्था विवरण 28 के 1 अध्याय में लिखा है। जब व्यवस्था विवरण का 28 अध्याय 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जाति में श्रेष्ठ करेगा।
फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और धन्य तेरे भूमि की उपज और गाय और भेड़ और बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। तो जैसे एक ट्रेन अगर भी चलता है तो उसके ट्रैक में 2 लाइनें होती हैं। तो सिर्फ व्यवस्था का सुनने वाला आशीष नहीं पा सकता, उसको चौकसी से उसको पूरा करना पड़ेगा। मतलब बिना तोड़े अगर आप उसको चौकसी से निरंतर पालन करते रहते हो, तब धन्य हो आप बाहर जाते समय भी, धन्य हो आप अंदर जाते समय भी। मतलब क्या है? परमेश्वर व्यवस्था ऐसे नहीं पालन करने को कह रहा है कि कभी कभी आपने पालन किया, कभी कभी नहीं किया, तो इसो की कोई बात नहीं है। अगर आपको व्यवस्था पालन करना है तो आपको चौकसी से करना है। एक सिक्योरिटी अगर काम करता है तो दूसरे को जब काम सौंपता है क्या बोलता है? अरे मैं यहां पर जा रहा हूं, थोड़ा चौकसी से तुम ध्यान रखना, थोड़ा चौकसी करना, तुम ख्याल करना। तो जब आप व्यवस्था को पालन करना चाहता हो तो अवश्य है कि आप पूरी रीति से एकदम ध्यान पूर्वक एक एक आज्ञा को अच्छे तरह से पालन करना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको आशीष मिलेगी। आमीन। और अगर आपने नहीं कर सका तो उसका अंजाम क्या होगा? अगर हम 28 का 15 पढ़ते हैं तो, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब साफ तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित हो तू भीतर आते समय, शापित हो तू बाहर जाते समय। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो वहां पर क्या होता है? अगर 100 मार्क्स का अगर परीक्षा हो, अगर 100 मार्क्स की परीक्षा हो, अगर हम एक गलती करते तो 1 नंबर कटता है। पर परमेश्वर की यह व्यवस्था क्या बोल रहा है? अगर 100 में अगर एक गलती हो गई तो 100 की 100 गलत हो जाएगी, 100 की 100 गलत हो जाएगी। आप किसी भी तरीके से आशीष नहीं पा सकते, क्योंकि आपने परमेश्वर की व्यवस्था को मानने में चौकसी नहीं किया। अगर मानना है तो आपको निरंतर मानने जाना है, बिना एक भी तोड़े। अगर आप तोड़ते हो तो आप श्रापित हो, आप श्रापित हो, क्योंकि आपने व्यवस्था को तोड़ दिया। ऐसे नहीं कि प्रभु आज मैंने भूल हो गया, कल मैं नहीं करूंगा। नहीं, आपने तोड़ा मतलब श्रापित है, आप पापी हैं, आपका बचने का कोई उपाय नहीं है। यू आर गोइंग टू बी फिनिश, आपको श्राप मिल चुका है, आप नरक के हकदार बन चुके हो। पर हमारी क्या गलती है? हम इंसान को जो है परमेश्वर को इंसान के तौले समझते हैं कि परमेश्वर जैसे इंसान जैसा है। नहीं, परमेश्वर इंसान नहीं है। वो जो कहता है वो हर एक चीज को परफेक्ट तौर से कहता है। अगर व्यवस्था को पालन करना है तो आपको परफेक्ट तरीके से ही पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हर तरह के श्राप आपके ऊपर आ जाएंगे। आज इंसान क्यों तकलीफ में है? क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का तोड़ दिया, ऑलरेडी उन्होंने तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। पर जितना भी एक डोरी अगर टूट जाए ना, उसको बांधोगी तो डोरी कभी सीधी नहीं होती, वो टेढ़ी रहती है, वो डोरी टेढ़ी रहती है। परमेश्वर चाहता है पूरा ऐसा डोरी बांधो जो निरंतर सेम रहे। वो टेढ़ी टेढ़ी डोरी को पसंद नहीं करेगा, उसके लिए परफेक्ट डोरी चाहिए। अगर आप दुकान में भी जाते हो, जब आप डोरी खरीदते हो, क्या डोरी क्या टूटी हुई बीच से जोड़ी हुई खरीदते हो? क्या कोई बीच से जोड़ी डोरी नहीं खरीदता, पूरा एकदम सीधा होना चाहिए, कोई टूटा फूटा नहीं। वैसे परमेश्वर कह रहा है व्यवस्था की जो डोरी मैंने तुमको दिया है, इसको निरंतर तुम बराबर मत रखना। अगर उस डोरी को तोड़ दिया, इसका मतलब तुम श्रापित हो, तुम श्रापित हो।
तो याकूब के 2:10 क्या बोलती है? याकूब 2:10 इब्रानियों के बाद और पतरस के पहले है। क्या लिखा है 2:10 में? क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। 11 इसलिए जिसने यह कहा तू व्यभिचार न करना, उसने यह भी कहा तू हत्या न करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तूने व्यवस्था को उल्लंघन करने वाला ठहरा। ओ मैंने तो व्यभिचार नहीं किया है, मैंने तो हत्या नहीं की, मैंने चोरी नहीं की। क्या तुमने झूठ नहीं बोला है? झूठ बोला है ना जी। मतलब सेम, अगर आपने झूठ बोल दिया तो आपने व्यभिचार भी कर दी, हत्या भी कर दी, चोरी भी कर दिया, लालच भी कर दिया, मूर्ति पूजा भी कर दी, परमेश्वर को ना मानने वाले ठहर गए, विश्राम को तोड़ने वाले बन गए। हर तरह की अपराधी बन चुके हो जब आपने एक आज्ञा तोड़ दिया। तो हमें बहुत ही गंभीर तरीके से सोचना है। ये बाइबल जो है ये हमको क्या बताने की कोशिश कर रही है? ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया क्यों दिया है हमें? क्या वजह है इसके पीछे? वो कह रहा है कि तुम अगर पालन करना चाहते हो बिना तोड़े आपको निरंतर पालन करने रहना है। अगर आपने एक तोड़ दिया तो आपने सब तोड़ दिया। और गलातियों 3:10 में तो यही लिखा है ना जी। क्या लिखा है गलातियों 3:10 में? एक बार देखेंगे गलातियों 3:10। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। तो क्या हम व्यवस्था क्या हर समय पालन करते हैं ना कभी कभी पालन करते हैं? कभी कभी आपको लग रहा है कि चलो मैं कभी कभी पालन किया तो कोई बात नहीं, हाँ परमेश्वर खुश हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर परफेक्ट है। अगर थोड़ी सी भी दागी आ गई ना आपके धार्मिकता में तो आप नरक में पहुंच चुके हो। और यही बात को बताने के लिए व्यवस्था दी गई। तो परमेश्वर को पता था, परमेश्वर ने जब पहली आज्ञा को भेजा, पहला आज्ञा क्या था? तुम्हारा दूसरा कोई परमेश्वर होना नहीं चाहिए। 24 अध्याय में ऑलरेडी निर्गमन 24 का अध्याय में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में डील हो चुकी थी, तुम्हारा दूसरा परमेश्वर होना नहीं चाहिए। जब डील होने के बाद जब व्यवस्था में छाप लग गई, लहू का स्टैंप लग गया, उसके बाद फिर मूसा को बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? मिलाप तंबू की रचना को बताने के लिए। मिलाप तंबू की रचना को बताने के लिए। क्यों? जब व्यवस्था नहीं था मिलाप तंबू की भी जरूरत नहीं थी। ये लिखा है ना यहां पर 25:9 में लिखा है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो परमेश्वर उसको क्या दिखा रहा था? परमेश्वर उसको नमूना दिखा रहा था। किस चीज का? मिलाप वाले तंबू का। अगर व्यवस्था के द्वारा हमारा परमेश्वर से मिल हो जाता, अगर व्यवस्था के द्वारा हम बच जाते तो मिलाप वाला तंबू का क्या प्रयोजन? उसका तो प्रयोजन ही नहीं है ना जी। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर सकता है। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। आमीन। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो जो इंसान पापी होकर जन्मा है वो कैसे व्यवस्था पालन कर सकता है? अगर मैं कुत्ता को इंग्लिश बोलो, वो कुत्ता इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अगर मैं इंसान को कहूं तुम उड़ो, उसके पास पंख नहीं है, पक्षी के पास पंख होते हैं। उसी प्रकार से
हम जो पापी होके जन्मे, हम कभी भी परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, तो व्यवस्था दिया ही क्यों तब? 2013 में मेरे 2013 ना 14 में मेरे छाती में चोट लगी। आज चोट लगने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर क्या बोला कि आपको एक्सरे करना पड़ेगा। और जब मैं एक्सरे किया तो क्या पता चला, हड्डी क्रैक हो चुकी है। और उसके बाद से क्या बोला मुझे, आपको जिम छोड़ देना है, आप और वेट उठाओगे तो ये क्रैक इतनी बढ़ जाएगी, टूट जाएगी ये। तो अब से आपको क्या करना है, रेस्ट लेना है, दवाई लेनी है, और उसमें बैंडेज बांध के रखना पड़ेगा आपके छाती में। इतना तकलीफ होता था, रात को मैं उठ नहीं पाता था। हर ठंड के दिन में दर्द होती थी यहाँ पर। तो मेरा पापा पापा उठा दो पकड़ के उठाते थे, बहुत तकलीफ। तो अगर मैं एक्सरे करके घर में बैठा रहूं तो क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? हाँ कि नहीं? ठीक हो जाएगी? एक्सरे करके बस बैठे रहो? दवाई खाना पड़ेगा, उसका सही इलाज करना पड़ेगा। तो व्यवस्था क्या कर रहा है? वो एक्सरे कर रहा है सबका। क्या एक्सरे कर रहा है? देखो तुम्हारे अंदर पाप है, तुम्हारे अंदर पाप है और तुमको वो खत्म कर देगा। तुम जो है नष्ट हुए जा रहे हो। पर शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा शुरुआत से वो नहीं बोला कि तू अगर भले बुरे ज्ञान के फल खाएगी तू परमेश्वर के विरोध चली जाएगी। शैतान ने ऐसे नहीं बोला। शैतान ने क्या बोला? तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। अच्छा बात बोला ना वो। कौन नहीं चाहेगा परमेश्वर तुल्य बनना? तू परमेश्वर को तुल्य हो जाएगा। तो भली बातों से ही वो क्या करता है? मनुष्य को पकड़ता है। आज सब लोग क्या कर रहे हैं? सब परमेश्वर बनने में लगे हुए हैं, पर कोई भी परमेश्वर के तुल्य बन नहीं सकता। आज लोग क्या सोचते हैं? अरे अब मैंने गलती कर दी, मतलब मैं गलत नहीं हूं, मैंने झूठ बोल दिया, मैं झूठा नहीं हूं, परमेश्वर तुम इस बार मुझे माफ कर दो, आगे जाके नहीं करूंगा। तो क्या ये इंसान मान रहा है वो पापी है? क्या वो मान रहा है मैं पापी हूं? मैंने झूठ बोल दिया मतलब मैं झूठा नहीं हूं? है कि नहीं? मतलब तो यही होता है ना, मैं गलती कर दिया मतलब मैं गलत नहीं हूं। तो बाइबल कहती है कि एक बात तुमने टाल दी, पूरा ही टाल दिया है, मतलब तुम ऑलरेडी अपराधी हो। ये बात व्यवस्था बता रही है ताकि हम व्यवस्था से क्या करेंगे? विश्वास की ओर चले जाएंगे। व्यवस्था क्यों दिया गया है हमको? व्यवस्था इसलिए नहीं दिया कि तुम पालन करो। अगर पालन कर सकते तो व्यवस्था से धार्मिकता होती, पर व्यवस्था से तो पालन करके धार्मिकता नहीं मिलती है ना, है कि नहीं? इसीलिए यीशु मसीह आया। आमीन। तो मूसा जब वो मिलाप तंबू की रचना देख रहा था, उस टाइम में यहां पर क्या हो रहा था? मूसा कहां गया? इतना दिन हो गया है, तुम क्या कर रहे हो? कौन है हमारा परमेश्वर? हमको याद नहीं है। कोई परमेश्वर बना जो हमको लेके जाएगा आगे की ओर। तब हारून परेशान होकर के लेवी लोग जो है वो लोग क्या किए? एक सुंदर सा बछड़ा बना दिए, ये है तुम्हारा ईश्वर। तो एकदम सब के सब, सारे के सारे हाँ लग गए उसकी आराधना में। जिन्होंने मांगा वही नहीं कर सके तो आप कौन है जी? जिन्होंने सोचा हम बेहतर हैं, हम चाहे तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन कर सकते हैं, वही नहीं कर सके तो आप कौन हो? क्या यह संभव है? जो मांगे वही नहीं कर सके। पहला आज्ञा ही जिस दिन पत्थर आया भी नहीं था उसी दिन टूट गया। उसके बाद मूसा उतर आया। उतरते ही क्या बोलता है? जैसे वो देखा, देखने के बाद उसके हाथ में 2 पत्थर थे,
वो पत्थर को लेके आया और क्या देखता है, सब लोग उस मूर्त के आगे नाच रहे, गा रहे हैं। तो उसने क्या किया देखेंगे, निर्गमन का 32 का 19 क्या लिखा है। छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा। तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत पर नीचे पटक कर तोड़ डाला। तो जब वो आ रहा है, क्या ओ डूम डूम डूम, सब नाचा, एकदम गीत गा रहे, नाच रहे परमेश्वर बोल के। और जैसे वो आके देखता है कि इनके बीच में नाचगान चल रही है, तो वो क्या किया, वो उसको पकड़ करके तोड़ दिया वो। तो क्या लिखा है, वो जैसे उन तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ डाला। एक्चुअली वो तख्ती परमेश्वर ने लिखा था, हाँ कि नहीं? परमेश्वर ने लिखा था उस तख्ती को। मूसा ने क्यों तोड़ दिया? तब आप तोड़ पाओगे? तो उसने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? तोड़ना चाहिए, क्यों तोड़ दिया? हाँ, परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ आज्ञा परमेश्वर ने तैयार करके दिया, मूसा ने आके तोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि सारे इज़राइल की प्रजा जो है ना, उन्होंने ऑलरेडी व्यवस्था के आज्ञा को तोड़ दिया है। और परमेश्वर ने चूंकि कहा है कि अगर तुम व्यवस्था को तोड़ोगे तो तुम श्रापित हो। तो अब उस व्यवस्था के द्वारा अगर उनका न्याय किया जाता है, उस पत्थर को खड़ा करके अगर न्याय किया जाएगा, क्या कोई बचेगा? पूरा मैदान बन जाएगा, वो कोई भी नहीं बचेगा। और इसी के वजह से मूसा ने क्या कर दिया, उस पत्थर को पटक करके तोड़ दिया। और क्या कहा उनको, जो कोई भी परमेश्वर की ओर है, 32 का 26 में, उनको निर्कुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। परमेश्वर के सामने उसने क्या कहा, तुम में से किसका मन परमेश्वर की ओर है, मेरे पास आ जाओ। बड़े अजीब बात है, जिन लोगों ने उसको बनाया था, उस मूर्त को, वही लोग पहले आ गए, वही लोग पहले आ गए। हाँ, लेवी ने बनाया था ना जी, हारून ने बनाया था, उनके लोगों ने मिलकर बनाया था। वही लोग ही क्या किए, संग संग मन परिवर्तन कर दिया, अब परमेश्वर की ओर आ गए। तो देखते 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 3000 हो गए पूरे, तो बच गए 3000 लोग। इन्होंने अपना मन को नहीं बदला। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा, अपना तलवार निकाल करके सबको घात करो। क्या कर सकते हो घात? क्या आप घात कर सकते हो? आप ही का चाचा है, आप ही का भाई है, आप ही का भतीजा है। परमेश्वर के सामने वो लोग कौन है? परमेश्वर के सामने वो कौन है? वो शैतान है जी। आमीन। वो परमेश्वर को और खड़ा नहीं हुए, उन्होंने अपने सोच को सही माना। परमेश्वर ने कहा, हाँ तुमने ये गलती किया, इट्स ओके। अगर आज तुम अपने सोच को फेंक करके मेरी ओर चले आते हो, तो आज मैं तुमको दया करने के लिए तैयार हूं। हमें दया नहीं चाहिए, नो 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 नो, हमें दया नहीं चाहिए।
इसीलिए क्या किया, सारे के सारों को 3,000 लोग मर गए। जिस दिन व्यवस्था आया उस दिन कितने लोग मर गए? 3,000। आमीन। तो क्या बताना चाहता है परमेश्वर इसके द्वारा? व्यवस्था के द्वारा कोई भी बच नहीं सकता। आमीन। तो आज मैंने ये पढ़ा है 25 अध्याय का 12 से लेके 10 से लेके 22 तक पढ़ा है। क्या बोल रहा है कि 20 में उन कुरूबों के पंख के ऊपर से ऐसे फलाई बने कि प्रायश्चित का ढकना उसमें छिपा रहे। मतलब जो ढक्कन है उसके ऊपर तुम कुरूब का ऐसा लगाना कि वो दिखाई ना दे, वो बंद रहे। क्यों? ये कुरूब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कुरूब? मत खोलो इसको, मत खोलो। अगर तुम खोलोगे तुम मर जाओगे, तुम बच नहीं सकते, मत खोलो। तो परमेश्वर कहां आके मिल रहा है? क्या लिखा है? मैं उन प्रायश्चित के ढकने के संदूक ऊपर लगवाना और साक्षी पद में उसका भीतर रखना। 22, मैं ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञा मुझे तुझ पर देनी होगी उन सबक विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से उन कुरूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के ऊपर होंगे तुझसे वार्तालाप क्या करूंगा। तो दूत कैसे है? ऐसे करके है, देखिए, तब मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बाद में। ऐसे करके, ऐसे जो ढक्कन है ना, ढक्कन, जो ढक्कन है वो ऐसे है। अगर ढक्कन है उसके ऊपर 2 दूत ऐसे करके, ऐसे करके। मतलब क्या है कि तुमको खोलना नहीं है इसको। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा अगर न्याय करेगा कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर कहां आके मिल रहा है? दया के आसन। आमीन। तो आप या तो परमेश्वर के सामने उसके दया के अनुसार जाना चाहते हो या फिर आप व्यवस्था के द्वारा जाना चाहते हो। आपके पास विकल्प है, आप कौन सा चुनोगे? दया या फिर व्यवस्था, काम या फिर अनुग्रह। आमीन। तो एक बार क्या हुआ, ये संदूक जो है बेतशेमेश चला गया। तो बेतशेमेश में जाने के बाद क्या होती है हम देखेंगे। 1 शामुएल 6:19। बेतशेमेश के लोगों ने जब उस संदूक को खोल के देखना चाहा किसके अंदर है क्या, तो क्या होता है, फिर इस कारण से कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों को बड़ा ही संहार किया था। तो क्या हुआ कि 50,000 70 लोग मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस व्यवस्था के पत्थर को देखा, जैसे हटाए ऐसे, ये देखो तो इसके अंदर क्या है, 50,000। आज अगर ये व्यवस्था का संदूक का पत्थर अगर खुल जाएगा पूरे देश में एक इंसान भी नहीं बचेगा। आमीन। एक भी इंसान नहीं बचेगा। पर लोग बड़े पाखंडी है जी, उनको जरा से भी परवाह नहीं है। एकदम देखना, चर्च के बाहर में पुलपिट के सामने 10 आज्ञा लिखी रहती है, पर उनको पता भी है कि ये साक्षी पत्र उसको परमेश्वर ने संदूक के अंदर में रखा है, बाहर नहीं रखा। क्योंकि एक व्यवस्था तोड़ा तो 3,000 लोग मर गए, देखा तो 50,000 मर गए। तो परमेश्वर ने उसको कहां पे रखा? संदूक के अंदर में। आमीन। परमेश्वर हमको कहां मिलना चाहता है? दया के आसन में। दया के आसन में। तो आपके पास विकल्प है, या तो आप दया के अनुसार परमेश्वर के पास जाना चाहते हो या फिर
व्यवस्था के द्वारा। तो एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह के पास कुछ लोग जो है एक औरत को ले आए। वो औरत ने व्यभिचार किया था। तो व्यभिचार के अनुसार उसका जब न्याय किया जाएगा तो वो व्यवस्था के अनुसार क्या लिखा है, जब अगर कोई स्त्री व्यभिचार करती है या व्यभिचार करते पकड़ी जाती है, उसको पत्थर मार के मार डालो। तो वे लोग उस औरत को लेके आए यीशु के पास, क्या सोच करके कि यीशु इसको क्या कहता है। अगर यीशु कहता है कि इसको मार डालो तो यीशु क्या बोलता है, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, तभी यीशु फंस जाएगा। और दूसरा बात, यीशु बोला उसको नहीं मारो, तो ये परमेश्वर व्यवस्था के, तभी परमेश्वर यीशु दोषी ठहर जाएगा। तब यीशु ने क्या बोला, जो उनकी सोच से पूरा बाहर था, क्या बोला, तुममें से अगर कोई निष्पाप हो वही उसको पहला पत्थर मारे। तो अब ये क्या करने लगे, खुद को देखने लगे, यार सच में तो मैंने भी तो सेम, हालांकि इस स्त्री ने व्यभिचार किया है, परंतु मेरे अंदर भी तो, मेरे पास भी व्यभिचारी हृदय है। तो उनके पत्थर जो उन तक पहुंच नहीं सकी, वो औरत को मार नहीं सके। तो ये औरत को किसने लाया, क्या फरीसी और साधु ने लाया? नहीं। अगर ये व्यवस्था नहीं होता कि व्यभिचार करने से पथराव की जाती है तो क्या वो स्त्री लाई जाती है यीशु के पास? तो वो लोग उसको खींच के नहीं लाए, व्यवस्था उनको खींच के लाया यीशु के पास। आमीन। तो जब हम सोचते हैं कि जो है, जब कोई कोर्ट होती है, कोर्ट में भी एक जज होता है, एक वकील होता है, और एक है दोषी ठहराने वाला, और एक क्रिमिनल होता है। पर इन सब का नियम कैसे चलता है? व्यवस्था के द्वारा। इनका न्याय व्यवस्था के द्वारा चलती है। तो अभी प्रोसिक्यूटर कौन है? वो साधु लोग हैं, फरीसी लोग हैं। और वकील कौन है? अभी यीशु मसीह है। और अपराधी कौन है? वो औरत है। और जजमेंट किससे होगा? व्यवस्था के द्वारा होगा। तो अगर यीशु ये व्यवस्था के द्वारा उसका न्याय करेगा, क्या वो महिला बचेगी? तो उसको बचाने के लिए यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। क्योंकि पहली व्यवस्था के अनुसार अगर इंसान को परमेश्वर के सामने लाया जाए, कोई भी इंसान बच नहीं सकता है जी। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, उसने नया नियम लिखना शुरू किया। जब वो कह ही रहे थे, यीशु क्या कर रहा था? यीशु लिख रहा था नीचे में। क्या लिख रहा था? वो लिख रहा था ना कुछ। हम देखेंगे यिर्मयाह का 31 अध्याय, यिर्मयाह का 31 से लेके 34 तक पढ़ेंगे। यिर्मयाह 31 से लेके 34, 31 से 34 क्या लिखा है? फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैं उनके पुरखाओं के उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यदि भी मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। तो मिस्र से निकालने के बाद कौन सी वाचा दी थी परमेश्वर ने? व्यवस्था की। पर वो व्यवस्था ऑलरेडी टूट चुका है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था पालन नहीं कर सकता है। तो इसलिए परमेश्वर कह रहा है, मैं और एक नया वाचा देने वाला हूं, और वो उसके समान नहीं होगा। 33, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो दूसरा व्यवस्था
वो पत्थर के पट्टियों में लिखा नहीं जाएगा। ये दूसरा व्यवस्था कहाँ लिखा जाएगा? हमारे हृदय में, हमारे मन में। आमीन। तो यीशु मसीह जब वो उसका न्याय कर रहा था, वो कहाँ लिख रहा था? वो मिट्टी में लिख रहा था, मिट्टी में। पहली बार परमेश्वर ने वाचा पत्थर की पट्टी में लिखा, हाँ कि नहीं? पर दूसरी वाचा यीशु मसीह ने जो फिर हाथों से लिखा। पहली बार भी वाचा 2-2 बार लिखी गई और दूसरी बार भी वाचा 2-2 बार लिखी गई। भूमि पर, ये भूमि मनुष्य को दर्शाती है, ये भूमि मनुष्य को दर्शाती है और ये हमारे हृदय को दर्शाती है। तो यीशु ने पहला न्याय, पहला व्यवस्था से उसका न्याय नहीं किया। यीशु ने 2-2 बार ये दूसरी वाचा, नई वाचा के द्वारा उस स्त्री का न्याय किया। आमीन। तो इस वाचा के अनुसार अगर उस स्त्री का न्याय किया जाएगा तो क्या उसका पथराव होगा? नहीं होगा। आमीन। मैं तेरे पापों को, अधर्म के कामों को याद नहीं करूंगा, यही नई वाचा है और यही नया नियम है। आमीन। तो परमेश्वर आज हमें क्या कहता है? पवित्र आत्मा हमें क्या कहती है? आज लोग पवित्र आत्मा, 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 कितना पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा करते हैं, पर उनको पता भी है पवित्र आत्मा क्या कहती है? पवित्र आत्मा कहती है इब्रानियों 10:15 में, देखिए क्या लिखा है इब्रानियों 10:15 में। हम देखेंगे इब्रानियों 10:15। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था। तो पवित्र आत्मा जो है गवाही दे रहा है हमको। पवित्र आत्मा गवाही की आत्मा है और जब वो आएगा आपको पहले गवाही देगा। पवित्र आत्मा आ जाओ, बुलाने से नहीं आएगा जी। वो कब आएगा? जब आपके उसके वचन पर विश्वास होगा कि वो एक नया वाचा दे रहा है। वो वाचा क्या है? प्रभु यह कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। और 17 कहती है, फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये पवित्र आत्मा कह रही है। तो पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है? वो तो आपके पापों को, अधर्म के कामों को याद नहीं करता है। तुम पापी नहीं हो, तुम पवित्र हो, तुम धर्मी हो, तुम सिद्ध हो। नहीं परमेश्वर, मैं तो पापी हूं। क्या ये इंसान ने पवित्र आत्मा को जाना? क्या ये इंसान पवित्र आत्मा को पहचाना? पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुआ, बलिदान होकर के तुम्हारे सारे पापों को धो दिया है। इसलिए तू पापी नहीं, तू पवित्र है। मैं वो तेरे पापों को, अधर्म के कामों को याद नहीं करता। आमीन। नहीं प्रभु, मैं तो फिर भी पापी हूं। तो ये दुष्ट आत्मा है जो कह रहे हैं अभी तक मैं पापी हूं, वो अभी तक दुष्ट आत्मा के द्वारा पकड़े गए हैं जी। उनको पवित्र आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं है। पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है, मैं तेरे पापों का अधर्म काम को याद नहीं करता हूं, नहीं मैं पापी हूं। तो ये इंसान का न्याय कैसे होगा? जैसा उस वाचा के संदूक के द्वारा। उसके पास विकल्प है, या तो वो दया के सामने खड़ा रहे क्रूब के ऊपर, या तो पत्थर के जो बंद है। वो जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया इंसान को कि वो कितना असमर्थ है, वो श्रापित है, ये बात बताने के लिए जो उसको बताया गया था। तो आप अभी चुनाव करना है, क्या आप दया के द्वारा परमेश्वर के सामने आना चाहते हो या फिर आप
इस व्यवस्था के पत्थर के द्वारा आना चाहते हो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तुम उस पत्थर को वाचा के संदूक के अंदर ढक देना, लॉक कर देना। आमीन। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य चैप्टर 20 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय वर्ष 11 से लेके 15 तक पढ़ूंगा मैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसका जो उस पर बैठा हुआ देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। 12 फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो यहां पे 2 तरह की पुस्तकें हैं, ठीक है। एक है पुस्तकें और एक है पुस्तक। समझ रहे ना? बहुत सारी पुस्तकें हैं और एक पुस्तक है। तो जो ये पुस्तकों का न्याय कैसे हो रहा है? उनके कामों के अनुसार हो रहा है। आमीन। तो जो लोग अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, उनका पुस्तक भी उन पुस्तकों के द्वारा होगा। उन्हीं पुस्तकों में से वो एक है जिन्होंने यीशु मसीह के जो अनुग्रह को, दया को, जो उसने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ के किया है, उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया, उन्होंने अपने कर्मों को महत्व दिया। तो उनके लिए पुस्तकें खुली गई, क्योंकि उस समय ये व्यवस्था का पत्थर दिखाया जाएगा उनको। क्या लोग बच पाएंगे? वो पुस्तकें जो है, क्या उनमें से एक भी बच सका? नहीं बच सका। क्या लिखा है? समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दिया, और उनमें से हरेक के एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। और यही वजह है जिस तरह से उस मूसा ने क्या किया, उस व्यवस्था के पत्थर तोड़ डाली। अगर उस व्यवस्था के द्वारा न्याय होता तो एक भी इंसान नहीं बचता। तो आज हमारे सामने परमेश्वर ने विकल्प रखा है, या तो व्यवस्था या तो उसका दया, उसका अनुग्रह। आमीन। तो ये पुस्तकें उनको दिखाई जा रही है जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते। यीशु कहता तुम पापी इसलिए हो कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, यूहन्ना 16:9 में। तो इन लोग क्यों पापी है? क्योंकि यीशु विश्वास नहीं करते, अर्थात अपने कामों पर विश्वास करते। और इनका ही पुस्तकों में एक पुस्तक है वो, पर ये जो अलग से एक पुस्तक है, ये यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह का लहू, उसका अनुग्रह है। जो कोई भी उसके लहू को विश्वास करता है वही कह सकता है मैं धर्मी हूं। जो उसने विश्वास करता है कि गलाती 3:13 में लिखा है कि वाह हमारे एक पढ़ लेते हैं, गलाती 3:13, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप साफ से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पे लटकाया जाता है वह शापित है। तो यीशु ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद कर दिया। उसने हमको जो है व्यवस्था के ऊपर लेके चला गया। आमीन। ऑलरेडी हम व्यवस्था के ऊपर है, हम व्यवस्था में नहीं है। ऑलरेडी हम दया में है, कर्म में नहीं है। क्योंकि 3:12 कहती है व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं है। जो व्यवस्था में है वो विश्वास में नहीं है, और जो विश्वास में है वो व्यवस्था में नहीं है। आमीन। बहुत फर्क है। जो भी कोई व्यवस्था में जी रहा है वो विश्वास नहीं करता, और जितना भी कभी विश्वास करता हूं, प्रभु हम तो विश्वास करते हैं,
वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो कामों को देख रहा है, पर जो विश्वास में है वो व्यवस्था में नहीं है। आमीन। जैसे अब्राहम, जैसा नूहा, जैसा इसहाक, जैसा सबके सब जो व्यक्ति, दाऊद, ये सारे व्यक्ति जो है ये लोग परमेश्वर के दया के सामने आए। जुफा से तू मुझे धो तो मैं हिम के समान श्वेत हो जाऊंगा। आमीन। प्रभु सब कुछ तेरे अनुग्रह में निर्भर करता है। तो आप आज ही सोचो कि आप परमेश्वर के सामने कैसे जाना चाहते हो, इस व्यवस्था के द्वारा जो श्राप और मृत्यु को उत्पन्न करता है, या फिर दया के द्वारा जो अनुग्रह से हमको उद्धार किया है। आमीन। तो इस औरत का जो न्याय यीशु ने भी किससे किया? नई वाचा से किया। आमीन। इसीलिए कहा जाता है नया नियम। नया नियम क्या है? वो हमारे पापों को, अधर्म के कामों को याद नहीं करता है। ओके, धन्यवाद। आज हम ये भी सभा खत्म करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आज ना जाने कितने लोगों के हाथों में बाइबल है प्रभु, परंतु फिर भी वो बाइबल को नहीं समझते। वो अपने ही सोच विचारों में फंस के जी रहे प्रभु, जिसके वजह से वो परमेश्वर को ही तुच्छ जान रहे प्रभु। हे परमेश्वर, व्यवस्था तो आपने हमें इसलिए दिया ताकि हम एक्सरे को देख सके कि हमारी पहुंच कहाँ पर है। हम श्रापित और पापी लोग ही प्रभु, जो कुछ नहीं कर सकते, और आपने व्यवस्था को दिया ही ताकि हम यीशु की ओर जा सके प्रभु। सच में व्यवस्था हमको जीवन दे नहीं सकता, यीशु मसीह के पास जीवन है। हे परमेश्वर, इसीलिए जब यीशु मसीह ने भी उस औरत का न्याय किया, जब वह विचार में पकड़ी गई थी, उसका न्याय उसने नया नियम के अनुसार किया, और उस नया नियम के अनुसार कहा गया है कि वो हमारे पापों को, अधर्म कामों को याद नहीं करता है। हे प्रभु, धन्यवाद को नया वाचा के द्वारा आप हमारे न्याय को किए और हमको बचा दिया। हे परमेश्वर, अनुग्रह मांगता हूँ, आप हम सभी को अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि आगे को हम अपने सोच में ना जिए प्रभु, आपके वचन को देखें, जाओ उस पवित्र आत्मा को विश्वास करें जो पवित्र आत्मा में गवाही देता है। वो हमारे पापों का, धर्म कामों को याद नहीं करता है। परमेश्वर हमें कह रहा है, पर लोग अभी तक विश्वास नहीं करते, पर वो खुद को अभी तक पापी कहते हैं। हे परमेश्वर, ऐसे लोगों पर अनुग्रह दो ताकि वो आपके वचन को विश्वास करें, अपने उस अहंकार को तोड़ सके प्रभु, और आपके अनुग्रह के अधीन आ सके। धन्यवाद करता हूँ ये अम्बाला चर्च के लिए प्रभु, जो गुड न्यूज़ मिशन चर्च आपने यहाँ पर स्थापित किया प्रभु, ताकि लोगों को ये सुसमाचार मिल सके प्रभु। आगे के समय में प्रभु हम हर एक कोने कोने में जा सके प्रभु, हर एक मसीह के पास पहुँच सके और बता सके, देखो परमेश्वर नया नियम से तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया, तुम्हारे पापों और अधर्म कामों को याद नहीं करता है वो, ताकि वो भी आपके सच्चे सुसमाचार के दास बन सके प्रभु। वो लोगों को भी ऐलान कर सके किस तरह से यीशु ने हमारे पापों को धोया है और हमें धर्मी बनाया है। धन्यवाद करता हूँ, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए, प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ओके, धन्यवाद सभी को। जय मसीह की।